वेलकम टू मिनीज मैथ्स मेंशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम ग्राफ बना सकते हैं। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अगर अभी आपको नहीं पता है, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पहले उसको जाकर देखें। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है x+3y इज इक्वल टू 6। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ के बेसिक्स पता होने चाहिए जो आप क्लास 8th में पढ़ते हो। तो आपको जस्ट क्विकली रिकॉल करवा देती हूँ वो सारे कंसेप्ट कि ग्राफ पेपर में जो भी आपकी स्लीपिंग लाइन होती है दैट इज एक्स एक्सिस। स्लीपिंग लाइन इज एक्स एक्सिस एंड स्टैंडिंग लाइन इज वाई एक्सिस। एंड आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे मीट कर रही होती है दैट इज ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट साइड वाली ये वाली जो एक्सिस होती है इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वाली को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो माइनस एक्स। द सेम वे ऊपर की तरफ जो जा रही है वाई एक्सिस दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड डाउनवर्ड जो जा रही है उसे कहेंगे माइनस वाई एक्सिस। तो इसी के साथ हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 यूनिट के डिफरेंस के साथ चलेंगे 1 2 3। ये आपको पता होगा, आपने 8th में पढ़ा होगा कि जैसे आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स कंसीडर करने होते हैं। 4 5 6 द सेम वे 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव में जाएगा, मैं सब नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात हमने देख लिया ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, पॉइंट्स होते हैं। अब किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है, अब पॉइंट कैसा दिखता है। पॉइंट अगर आपके पास आ जाए 5,3, इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। इनको क्या करना होता है ग्राफ पेपर पर प्लॉट। कैसे प्लॉट करते हैं 8th स्टैंडर्ड में सीख रखा है, बट फिर भी हम क्या करेंगे क्विकली रिवाइज। तो 5,3 में सबसे पहले ध्यान रखना हमेशा पहले x आता है फिर y आता है। पहले क्या करेंगे हम x को प्रेफरेंस देंगे फिर y को। अल्फाबेटिकली भी पहले x आता है फिर y आता है, सेम यहाँ पे करना है। तो क्या मतलब है, ध्यान से देखना, ऐसा समझना कि आप ओरिजिन पर खड़े हो। ओरिजिन पर खड़े हो कि आपको कितने, वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट्स मूव कर जाओ। तो मैं 5 यूनिट्स मूव करूंगी एक्स एक्सिस की तरफ। मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ, यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। 5 यूनिट और प्लस 5 यूनिट है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगी। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट। जितने भी कहा जाएगा हम उतने यूनिट्स जाएंगे। यहाँ पे हमें x 5 यूनिट कहा है तो हमने 5 यूनिट्स करे, ठीक है। तो इट मीन्स पहले मैं ओरिजिन पर थी बट अब मैं यहाँ पे आ गई इस 5 पर। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको y की तरफ जाना है 3 यूनिट्स और प्लस 3 तो ऑब्वियसली आप ऊपर की तरफ जाओगे। तो ये हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे आके आप स्टॉप हो गए, तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5,3, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। एक बार ये देख लेते हैं 6,0। 6,0 मतलब पहले फिर से हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। 6 यूनिट जाएंगे कहाँ पे, एक्स एक्सिस की तरफ, तो 6 यूनिट ये हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि 0 यूनिट जाने हैं वाई एक्सिस की, मतलब कैसे जाएंगे ना 0 यूनिट, तो मतलब वो वहीं पे ही रहेगा। तो ये वाला पॉइंट 6,0 हो जाना है। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली, रिपीट कर रही हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0। 6 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ 0, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, वहीं पे ही रुक जाएंगे। सो 6,0। द सेम वे अगर 0,6 आ जाए तो इट मीन्स फिर से स्टार्ट ओरिजिन से करना है। वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस की तरफ 0 यूनिट्स मूव करो। 0 यूनिट्स मूव करना मतलब नहीं करेंगे, मतलब ओरिजिन पे ही रहेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि वाई एक्सिस की तरफ 6 यूनिट और प्लस 6 तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो प्लस 6 कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 0,6, ठीक है। इतना डाइजेस्ट हो पा रहा है, वैसे ये बेसिक है आपको पता होगा, बट फिर भी कईयों को अगर नहीं याद होगा तो हमने क्विकली रिवाइज कर लिया कि अगर आपको पॉइंट्स प्लॉट करने नहीं आते तो आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आई होप आपको पॉइंट प्लॉट करने आ गए हैं। अब हम चलेंगे कि कैसे ग्राफ को बनाना है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x+3y इज इक्वल टू 6। x+3y इज इक्वल टू 6। अब है हमारा मेन काम क्लास 10 स्टैंडर्ड का काम।
पॉइंट को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इस टेबल में यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। क्यों लिख रहे हैं अभी देखते हैं। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए। क्यों चाहिए देखना, हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। लीनियर इक्वेशन में क्या आ रहा है, लाइन। तो ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। पहली बात जो हमने सीख ली यहाँ पे, ठीक है। अब एक लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2। कम से कम अगर आपको मैं लेट सपोज एक ये पॉइंट दे दूं और एक ये पॉइंट दे दूं, तो इनसे पास करते हुए एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। 2 से ज्यादा दे दो इट्स ओके, बट कम, मैंने मिनिमम बोला है, कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 चाहिए। तो इट मीन्स हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, मतलब एक ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो वो 2 पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत इजी है। सबसे पहले इस इक्वेशन में, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही 0 पुट करा, 0 + 3y = 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 6/3 विच इज 2 आ गई है। मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 आने वाली है। सेम वे से x + 3y = 6 में फिर से इस बारी y की जगह पर 0 पुट करो। पहले हमने x की जगह पर 0 पुट करा था, अभी हम y की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं। तो x + 0 = 6। तो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। तो मीन्स यहाँ पे मैंने y क्यू 2 लिखना था, हाँ, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2, जब y की वैल्यू 0 है x की वैल्यू 6। तो 0 2 6 0, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट करते हैं गलती। कान खोल के ध्यान से सुन लो कि बच्चे क्या गलती करते हैं। ये मैंने बहुत बारी देखा है, तो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मिस्टेक होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने जाते हैं, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,6 और 2,0 और फिर कहते हैं कि मैम ये तो गलत हो गया। तो गलत तो होना ही है ना। कोऑर्डिनेट हम क्या बनाते हैं, आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले x आता है फिर y आता है। तो यहाँ पे 0,6 में तो दोनों वैल्यूज ही x की हैं, ध्यान से देखो, x की वैल्यूज है 0 और 6। क्या आप 0,6 अपना कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, नहीं। एक कोऑर्डिनेट में पहला नंबर x का होना चाहिए, दूसरा y का होना चाहिए। तो इट मीन्स आपको क्या लिखना था यहाँ पे कोऑर्डिनेट में, पहला पॉइंट 0,2, दूसरा 6,0। तो मिस्टेक है, आई होप आप अब ध्यान में रखोगे, एग्जाम में गलती नहीं करोगे। इन दोनों पॉइंट्स को करेंगे हम प्लॉट। प्लॉट करना हमें आ गया है। सबसे पहले 0,2 प्लॉट करेंगे। 0,2 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाना है 0,2, फिर है 6,0, वो ये वाला पॉइंट हो जाना है 6,0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। तो करेंगे एक लाइन ड्रॉ जल्दी से, कुछ इस तरह से लाइन आ जानी है आपके पास। देखो, तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, लेट अस सपोज इस 0,2 को a नेम दे देते हैं, 6,0 को b नेम दे देते हैं। तो ये जो a भी लाइन आ रही है वो किसकी है, x + 3y = 6। इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर, इसमें लाइन वर्ड आ रहा है, तो इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ पेपर पर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए। सो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।